Myself Prashant Kumar Thakur. Today I am going to teach you lesson 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson is given in your book, First Flight. This is a autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela's full name is Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Mandela was born in 1918 and died in 2013. He was a black nationalist, anti-apartheid activist. Anti-apartheid. Apartheid. What is apartheid? Discrimination according to the skin color is called apartheid. स्किन के कलर को के आधार पर भेदभाव करना अपार्टहेड करना। तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया and become the first of South Africa's first black president in 1994. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। Now, I am going to describe the summary of this chapter. The chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. यह आत्मजीवनी नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी है, जिन्होंने इस जीवनी में अपने जीवन के संघर्षों और स्ट्रगल्स के बारे में डिस्क्राइब किया। Long Walk to Freedom. In it, Mandela talks about a historic occasion. In this chapter, Mandela wants to describe the historic ऐतिहासिक समारोह के बारे में वो बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। The inauguration of the largest gathering of international leaders on South African soil to stabilize South Africa's first democratic non-racial government. वहां पर इनॉग्रेशन उद्घाटन था। एक बड़े भीड़-भाड़ अंतर्राष्ट्रीय नेता वहां सम्मिलित थे। साउथ अफ्रीका की मिट्टी में, उस देश में स्थापित करने के लिए साउथ अफ्रीका को पहला डेमोक्रेटिक और नॉन racial government देने के लिए। In his address to assembled leaders of the world, जब नेल्सन मंडेला एड्रेस कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, बोल रहे थे पूरी दुनिया के नेताओं को, मंडेला सैल्यूट ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट which all humanity can proud of. तो नेल्सन मंडेला ने सैल्यूट किया वैसे ह्यूमन अचीवमेंट्स को, वैसे मनुष्यों के द्वारा जो प्राप्त किए गए थे, विच ऑल ह्यूमैनिटी, जिसमें सभी मानवता गर्व कर सके। द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए जस्ट एंड फ्री सोसाइटी दैट शैल नेवर गेन विटनेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वह बोल रहे थे
कि वह एक ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें कोई एक दूसरे को दबाएगा नहीं या कोई एक दूसरे पर शासन नहीं करेगा। ऑन दिस डे मैंडेला इज ओवरवेल्म्ड बाय सेंस ऑफ हिस्ट्री। और उस दिन मैंडेला बहुत भावुक हो गए इस लड़ाई के इतिहास को सोचते हुए। इट इज द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। यह 20वीं शताब्दी का लास्ट दशक था। डिकेड आफ्टर 10 years is called decade. And the world was witnessing the overthrow of inhuman system of racial segregation that had been stabilized in its first decade. और सभी लोग उस बात के गवाह थे कि जो उन्होंने पहले दशक में जिसका सामना किया था। The highest general of armed forces and police, who only a few years ago would have arrested Mandela, were now saluting him and pledging their support. कुछ साल पहले जो पुलिस ऑफिसर्स, जो आर्म फोर्सेस ने मैंडेला को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, वही आज मैंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं और उनकी सहायता का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। Such a historic day had come about through the unimaginable sacrifices of the African people. और ऐसा दिन आया है। मैंडेला ने शब्दों को कहा कि ऐसा दिन देखने को मिला अकल्पनीय बलिदानों से, अफ्रीका के लोगों के बलिदानों के कारण। The struggle had produced some of the finest leaders the world had ever known, and whose like may never be known again. और संघर्ष जिन्होंने ये परिस्थिति उत्पन्न किया वह बेहतरीन नेता थे, लीडर्स थे, the world had ever known, जिसे दुनिया हमेशा जानेगी। और वैसे लीडर अब कभी हो नहीं सकते। Indeed, it is the people of South Africa who are its greatest wealth. अंततः यह साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो कि सबसे बड़े संपत्ति है, more than its favored gold and diamonds. यह गोल्ड और डायमंड से भी ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा बड़े हैं। मैंडेला से no one is caught hating another person because of color of their skin or their religion. कि मैंडेला के द्वारा मैंडेला जो कहते हैं कि कोई भी किसी से स्किन कलर या धर्म से के कारण भेदभाव या नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता। People are taught to hate. लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। And if they can be taught to hate, they can be taught to love as well. और यदि उन्हें नफरत सिखाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से उसे प्रेम भावना भी सिखाया जा सकता है। Love comes from naturally to the human heart than hate. लव, प्रेम जो है वह ह्यूमन हार्ट में देन हेट। प्रेम जो है नफरत से ज़्यादा जल्दी ह्यूमन का प्राकृतिक स्वभाव है। During his interment, Mandela had seen the flicker of humanity in his guard, and that had been enough to restore his faith in the capacity of the harshest oppressor to feel love. और मैंडेला ने इस चीज को अपने गार्ड्स में देखा जो कि अभी उनका सपोर्ट कर रहे थे। मैंडेला said that a man had twin obligations. मैंडेला ने कहा कि लोगों के दो कर्तव्य होते हैं,
वन टुवर्ड हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, एंड द अदर टुवर्ड हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, और दूसरा उसके समुदाय और देश के लिए। बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशन, लेकिन साउथ अफ्रीका में यह संभव था कि लोग दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सके। ए मैन हु वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर वुड बी पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक व्यक्ति जो सम्मान के साथ, गर्व के साथ जीना चाहता हो, उसे पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है, या अकेला छोड़ दिया जाता है। एंड इफ ही स्पोक फॉर हिज पीपल, और यदि वह अपने लोगों के लिए बोलता है, he would be ripped from his family and forced to live a life of secrecy and rebellion. अगर वह अपने लोगों के लिए बोलता है तो सिर्फ उसके परिवार से अलग Mandela says, as a young man, Mandela realized that his freedom was already taken from him. एक युवा होने के कारण मंडेला ने यह महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता जो है उससे छीन ली गई है। As a student, he did not have the freedom to read what he liked or to go where he pleased, and as a young man, he did not have the freedom to achieve his potential, earn his keep, marry and have a family. एक स्टूडेंट होने के कारण मंडेला जो है वह अपने आप को बाध्य मान रहा था, वह अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान रहा था, और उसे पढ़ने की आजादी नहीं थी, जो भी वह चाहता था, कहीं जाने का आजादी नहीं थी, जहां वह जाना पसंद करता था। और एज ए यंग मैन उसे अपनी योग्यता प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, जो कि वह चाहता था, विवाह करना, परिवार रखना। इट वॉज देन दैट ही बिगैन टू हंगर फॉर फ्रीडम, और इन्हीं सब कारणों से उनमें स्वतंत्रता की भूख जागी। लेटर व्हेन ही सॉ दैट ही वाज नॉट अलोन बट दैट एनीवन who looked like him was unfree, he realized that he could not enjoy even the limited freedoms that he had. और नेल्सन मंडेला ने यह देखा कि वह अकेले नहीं है, उनके जैसे बहुत से युवा हैं, बहुत से लोग हैं जो फ्री नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। उनको महसूस हुआ, जिन लोगों को, कि उन्हें सीमित स्वतंत्रता दी गई है, वे लोग भी इस एक्टिविटी में शामिल हुए। He had realized that freedom was invisible. The chains on his people were chains on him. This is when he joined the African National Congress. और उन्हें महसूस हुआ कि स्वतंत्रता जो है वह अदृश्य है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए, और बाद में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। Mandela makes a very insightful observation when he says that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. उन्होंने कहा, यह ऑब्जर्वेशन किया कि जिन्हें दबाया जाता है उन्हें स्वतंत्र किया जाए। द ऑपरेसर इज ए प्रिजन ऑफ हेट, he who takes away the freedom of another in prison by prejudice and narrow-mindedness. वे लोग जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनते हैं,
उनका दिमाग तुच्छ होता है। बाय रॉबिंग अदर्स ऑफ देयर फ्रीडम दे रॉब देमसेल्फ फॉर देयर ह्यूमैनिटी। दूसरों की स्वतंत्रता को लूटकर वे लोग अपनी मानवता को भी लूटते हैं।